Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start medulla oblongata. It is the most inferior part of the brain stem. Above there is pons and below it continues with that of spinal cord. So first look at its gross appearance, because gross appearance is very important for the viva purpose. This is anterior view of the medulla oblongata. Let's see what structure we find in this. फर्स्टली हमें यहाँ पे एक फिशर नज़र आ रहा है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके बाद हमें एक स्वेल्विंग नज़र आ रही है जिसे हम बोलते हैं पायरामिड। अब पायरामिड जो है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पे बनता है, जो कि कॉर्टेक्स से नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करवाते हैं ये ट्रैक्ट। उसके लैटरली हमें एक सल्कस नज़र आ रहा है जिसे हम एंटीरो लैटरल सल्कस कहते हैं, क्योंकि ये एंटीरियरली भी है और लैटरली डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ एक और स्वेल्विंग नज़र आ रही है जिसे हम बोलते हैं ऑलिव्स। ये इन्फीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे होती है। उसके लैटरली हमें यहाँ पे पोस्टीरो लैटरल सर्कस नज़र आता है जो कि ऑलिव्स को सेपरेट कर रहा है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से। अब देखते हैं कौन कौन सी नर्व्स हमें नज़र आती हैं। पहले पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर हमें 6th, 7th एंड 8th क्रेनियल नर्व नज़र आती है। उसके बाद पॉन्स और ऑलिव के दरमियान हमें 12th क्रेनियल नर्व नज़र आती है, और ऑलिव और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के दरमियान हमें 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व नज़र आती है। ये इसका क्रेनियल रूट है और ये जो है इसका स्पाइनल रूट है, कॉर्डल रूट है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये इंटीरियर व्यू के अंदर यही स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। उसके बाद इसके पोस्टीरियर व्यू की तरफ आ जाते हैं तो पोस्टीरियरली यहाँ से 4th वेंट्रिकुलर सेरिबेलम को हटा दिया गया है। यहाँ पे हमें मीडियन सल्कस नज़र आ रहा है जिसने इसे राइट और लेफ़्ट पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो एंटीरियर मीडियन फिशर था, ये इसका पोस्टीरियर सल्कस हो गया, यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। और यहाँ पे देखें ये हमें स्ट्राया मेडुलैरिस नज़र आ रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि एक लाइन है जो पॉन्स और मेडुला को सेपरेट करती है। क्रॉस सेक्शन में काटेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली ये स्ट्राया मेडुलैरिस होता क्या है। उसके बाद ये नीचे हमें पोस्टीरियर मीडियन सल्कस नज़र आ रहा है जिसके वहाँ पे एंटीरियर मीडियन सल्कस नज़र आया था। यहाँ पे अब मेडुला के लेवल पर हमें पता है जो मीडियल लेमिनिस्कस था वो वाला ट्रैक यहाँ पे डिफ्यूज़ेट उसने करना होता है। हमें पता है कि वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलस के पास जाना होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसिलस मीडियली होते हैं और इसके लेटरल जो है वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस होते हैं। तो इन न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे ग्रेसिलस ट्यूबरकल बनेगा या ग्रेसाइल ट्यूबरकल इसे कहते हैं, और इसके लेटरली जो है क्यूनिएट ट्यूबरकल बनेगा। उसके अलावा जो है हमने देखा था पहले कि जो 4th वेंट्रिकल है इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स में आता था, और इसका जो इन्फीरियर पार्ट है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला के अंदर आता है, और नीचे ये 4th वेंट्रिकल जो है वो सेंट्रल कैनाल में कंटिन्यूस हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम 4 लेवल्स पर देखते हैं। ये फर्स्टली जो है हम इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम 4 लेवल पर कट करके देखते हैं। तो पहला लेवल जो है जस्ट इन्फीरियर टू पॉन्स है जिसमें सुपीरियर पार्ट ऑफ द अलाइवरी न्यूक्लियस आ जाते हैं। उसके बाद मिडल ऑफ द अलाइवरी न्यूक्लियस आ जाता है। देन स्पाइनल लेमिनिस्कस जिस पॉइंट पर डिफ्यूज़ेट करता है। हमें पता है स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है वो फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाली सेंसेशन लेके जाता है, और लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला के अंदर वो डिफ्यूज़ेट करता है, तो हम इस लेवल पर देखेंगे। उसके बाद लास्ट पे हम पायरामिड की डिफ्यूज़ेशन देखेंगे जो कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है एक्चुअली, जो कि पायरामिड में लोअर पार्ट के अंदर डिफ्यूज़ेट करते हैं। तो पहले जो है सुपीरियर पार्ट ऑफ द अलाइवरी न्यूक्लियस के अंदर देख लेते हैं। तो हमने इसे किस तरह से ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले जैसे कार को हम बनाते हैं, ये उसका टायर बनाया, उसके बाद सीधा लेके गए सीधा, और फिर ये उसका टायर बना दिया। तो बिल्कुल एक कार सी शेप आपने बनानी है। उसके बाद इसे नैरो डाउन करना है, इस तरह से भी नैरो डाउन कर दें, और उसके बाद यहाँ पे हमने 4 स्वेलिंग बना दी। सिंपल इतना सा काम है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे 4th वेंट्रिकल हमें पता है कि अगर हम ऊपर से काट रहे हैं तो यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द 4th वेंट्रिकल हमें नज़र आएगा। तो जैसे पहले हम 4th वेंट्रिकल को ड्रॉ करते थे वैसे कर दिया। उसके बाद आपने इस वाले हिस्से को, दरमियान वाले को इसके साथ मिला देना। तो ये मैंने इधर इसको मिला दिया, ये एक जनरल स्ट्रक्चर सा बन गया है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल जो है वो हमें पता है कनेक्ट करते हैं मेडुला को सेरिबेलम के साथ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल को ड्रॉ कर देना, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद जो है हम जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है, देन टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, उसके बाद जो है
रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी है पॉन्स की और मिड ब्रेन की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने MTR सारे क्रॉस सेक्शंस के अंदर दिखाया था। तो यहाँ पे आपने उसे बनाना है MTR, यानी कि पहला पार्ट जो है इसका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। उसके बाद ब्राउन कलर से मैं ड्रॉ करूँगी टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद रेड कलर से ड्रॉ करूँगी रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये तो सबके अंदर कॉमन था। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है जिसमें पर्पल कलर से ड्रॉ करूँगी, वो है मीडियल लेमिनिस्कस, जिसकी डेकोजेशन का भी हमने एक लेवल देखना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया मीडियल लेमिनिस्कस। तो अगर हमने मीडियल लेमिनिस्कस ड्रॉ कर ही दिया है, यानी कि सेंसरी ट्रैक्स ड्रॉ किए हैं, तो उसको लेटरली भी मैं एक्सटेंड करती हूँ। यहाँ पे मैं पर्पल कलर से ही बनाऊँगी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, अभी यहाँ पे लेटरल लेमिनिस्कस बना नहीं है, क्योंकि जो हम पहले बना रहे थे मेडुला और उसके अंदर मिड ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे हम यूँ कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे और यहाँ पे हम कहते थे कि मीडियल लेमिनिस्कस, उसके बाद स्पाइनल लेमिनिस्कस, फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और देन लेटरल लेमिनिस्कस। तो यहाँ पे ये जो है स्पाइनल लेमिनिस्कस अभी बना नहीं है। स्पाइनल लेमिनिस्कस किससे बनता है? एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट प्लस जो है वो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जब मिल जाते हैं तो उसको मिला के हम स्पाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, सॉरी स्पाइनल लेमिनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बना है। पहले यहाँ मीडियल लेमिनिस्कस, उसके बाद लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस हमें नज़र आएगा, ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। और उसके साथ जो है वो स्पाइनल न्यूक्लियस बना देना है हमने 5th क्रेनियल नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व का। तो सेम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं, ये मीडियल लेमिनिस्कस, उसके बाद लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसके बाद यहाँ पे वही ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और उसके साथ ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, स्पेशली जो है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। हमें पता है 3 न्यूक्लियस होते हैं, पहले मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस होता है उसके पहले ऊपर, उसके बाद नीचे कंटिन्यूस हो जाता है पोंटाइन न्यूक्लियस, प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये भी असेंडिंग ट्रैक्स हैं जो कि सेरिबेलम को प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये चीज़ होगी। उसके बाद नीचे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे वो है आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस को कहा जाता है कि ऊपर जो हमने पॉन्स के लेवल पर पोंटाइन न्यूक्लियस बनाए थे उसी की एक्सटेंशन है। तो ये मैंने बना दिए आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे मैं बनाऊँगी ग्रीन बल्कि पर्पल कलर के साथ ही मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये मैंने बना दिया पिरामिड या वेंट्रल ट्रैक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, सॉरी मोटर ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है सेंसरी ट्रैक्ट्स बनाए थे असेंडिंग ट्रैक, और ये मैंने बना दिए यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रैक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे ये बन गई। उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं जो कि इसकी खासियत है, क्योंकि हमने जब पोस्टीरियर व्यू देखा था वहाँ पे हमें एक प्रोमिनेंस सी नज़र आई थी। ये पिरामिड इसने मिला के पिरामिड को बना देना है, और ऑलिव किससे बनता था? इन्फीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस से। तो मैंने यहाँ पे इन्फीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस बनाया है जो कि क्रम्पल्ड बैग की शेप के अंदर है, और इसका माउथ जो है वो मीडियन की तरफ ओपन है। इसके मीडली जो है एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस नज़र आएगा, ठीक है, मीडियल एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस। और इसके पीछे जो है डॉर्सल सरफेस में है तो यहाँ पे डॉर्सल एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस नज़र आएगा। पहले इन्फीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस, उसके बाद 2 एसेसरी न्यूक्लियस इसके साथ होते हैं। जो मीडियल पे है उसे हम बोलेंगे मीडियल एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस, और जो पोस्टीरियरली उसे हम बोलेंगे डॉर्सल एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस। बिल्कुल मैं यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, इन्फीरियर अलाइवरी न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये डॉर्सल अलाइवरी न्यूक्लियस, और इसके मीडियन पे मीडियन एसेसरी अलाइवरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम जो है क्रेनियल नर्व्स देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी गुजरती हैं। तो हमने 2 का टेबल ही पढ़ना है बस। यहाँ पे 12th क्रेनियल नर्व बनेगी, इधर भी मैंने 12th क्रेनियल नर्व बना दी। 12 से 2 नंबर पीछे जाएं तो हमें क्या मिलता है? 10th। तो यहाँ पे डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस नर्व, ये मैंने डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस नर्व बना दिया।
उसके बाद 8th क्रेनियल नर्व आएगी हमें नज़र। इन्फीरियर को हमें पता है कि इसके दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियस जो कि हेयरिंग से रिलेटेड है। तो पहले वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और उससे ज़रा लेटरल पे हमें यहाँ पे नज़र आता है लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। इसी तरह से मैंने यहाँ पे मीडियन वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और लेटरल पे लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉक्लियर न्यूक्लियस अब ड्रॉ करनी है, तो पीछे हम ड्रॉ करेंगे डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, और उससे आगे हम ड्रॉ करेंगे वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। बिल्कुल यहाँ पे भी डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस और आगे वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस को ड्रॉ करेंगे। तो हमारी 12th और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस यानी कि 10th, उसके बाद ये 8th क्रेनियल नर्व के 4 न्यूक्लियस हमें मिल गए। अब एक और क्रेनियल नर्व रहती है जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करने लगी हूँ, वो यहाँ पे होती है 11th के लिए। यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिगुअस पड़ा होता है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस के बारे में हम देखेंगे, इसकी लीगन भी हो जाती है और मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स हमें मोस्टली वर्टिगो नज़र आता है। यहाँ पे ये जो होता है स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स होते हैं। इसके स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर हम किसको कहते हैं, जो कि ब्रेंकियल आर्चेस से डिराइव्ड मसल को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे ये जो है 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व के स्पेशल विसरल इफरेंट फाइबर्स को कैरी करवाती है। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस एम्बिगुअस को ड्रॉ कर दिया, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बस एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन को हमने ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरी ब्रेन स्टेम के अंदर होती है, तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, और साथ में ही इसकी डिफ्यूज्ड सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स हमें नजर आएंगे। डिफ्यूज डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स, उसको भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये भी हमें लीजन्स में इनके सिम्टम्स नज़र आएंगे कि मियोसिस हो जाता है और डिफरेंट जो इससे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, डिफ्यूज्ड डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स, डिफ्यूज डिसेंडिंग सिंपैथेटिक ट्रैक्ट्स। ठीक हो गया, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इससे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे पहले हमने एक जनरल साइज का फ्रेमवर्क बना देना है। उसके बाद 4th वेंट्रिकल हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन जो बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर हम ड्रॉ करते आ रहे हैं, पहले है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फसिकुलस, उसके बाद टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, देन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और यहाँ पे एक चीज़ जो कि हमने असेंडिंग ट्रैक्स ड्रॉ करने हैं, तो ये मीडियल फसिकुलस आ जाएगा। उसके बाद उसके लैटरली जाएँ तो यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, उससे डॉर्सो लैटरली जाएँ तो यहाँ पे जो है हमें स्पाइनल ट्रैक नज़र आएगा, और साथ में स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सेरिबेलम ये सेरिब्रम, और उसके आगे ये पॉन्स एंड मेडुला। हमें पता है कि जब 5th क्रेनियल नर्व सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है, यहाँ पे एंटर होती है, तो तीनों न्यूक्लियस के पास जाती है। ये मेसेंसेफेलिक, देन पोंटाइन न्यूक्लियस, और देन स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो इन सारे न्यूक्लियस पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोप्रियोसेप्टिव टच पेन टेम्परेचर वाली लेके जाती है। तो ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल के पास लेके जा रही है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम स्पेशली कहते हैं स्पाइनल ट्रैक, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये हमने स्पाइनल ट्रैक ड्रॉ किया और साथ में स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर को। मतलब यहाँ पे ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके पास आ रहा है स्पाइनल ट्रैक। ये जब इनसे तीनों स्ट्रक्चर से इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही होती है, तो ये जो ये ट्रैक बनता है, इसे हम ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि फिर आगे सेरिब्रम तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। ये चीज़ हो गई, हमारे असेंडिंग ट्रैक्स हो गए। बस एक असेंडिंग ट्रैक रहता है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास आ जाता है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि जिसे हम पैरामिड भी कहते हैं। इसके अलावा पोंटाइन न्यूक्लियस की नीचे की तरफ एक्सटेंशन को हम आर्कुएट न्यूक्लियस कहते हैं, वो ड्रॉ कर लेना है। देन हमने यहाँ पे क्रम्पल बैग की शेप में ओलाइवरी न्यूक्लियस को ड्रॉ करना है। उसके मीडियल पे एक न्यूक्लियस होगा, तो हम इसे मीडियल एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस कहेंगे। उसके डॉर्सल पर होगा तो डॉर्सल एसेसरी ओलाइवरी न्यूक्लियस बोलेंगे। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स की तरफ आ जाते हैं, तो 12th देन 10th यानी डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। उसके बाद 8th के कॉक्लियर न्यूक्लियस, पहले मीडियल देन लैटरल और फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये डॉर्सल ये मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो है लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस,
अब कॉक्लियर न्यूक्लियस देख लेते हैं, तो ये वाला जो है डॉर्सल पे है तो डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस, ये वाला वेंट्रल पे है तो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस, और यहाँ पे इन्फीरियर सेरेबेलर पेडुंकल जिसने इसे सेरेबेलम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर टू द जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स या फिर सुपीरियर पार्ट ऑफ द अलाइवरी न्यूक्लियस।